बच्चों आज सुबह भी कार्यक्रम चला। वेबिनार में सारे बच्चे जुड़े रहे, पोषण के बारे में जाने, स्वच्छता के बारे में जाने। और आज के शाम का जो सत्र 5 बजे से चल रहा है, इसमें बालिका सुरक्षा, बालिका विपरीत कंडीशन में अगर हम कहीं फंसते हैं तो किस प्रकार वहां से हम निकलें, किस प्रकार से प्रतिरोध करें, इस बारे में, इस स्किल के बारे में ऑनलाइन प्रशिक्षण जो ड्रैगन एकेडमी के माध्यम से चल रहा है। और ऑनलाइन प्रशिक्षण भी हम लोगों को मिला, जो जैसा कि हम बता भी रहे थे आपको पहले। तो बच्चों, इसी के साथ इस जूम मीटिंग पे, जूम आईडी पे हम ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्यक्रम सीखेंगे। ड्रैगन एकेडमी ऑनलाइन प्रशिक्षण का कार्यक्रम अभी आपकी स्क्रीन पे आएगा, और उसको ध्यानपूर्वक देखिए और मनन करिए कि कैसे हम इसमें पार्टिसिपेट करें, कैसे अपने आप को हम विपरीत कंडीशन से निकालें। इसमें छात्र छात्राएं दोनों, और लगेगा थोड़ा सा कि कैसे हम कर पाएं, क्या ये संभव है, लेकिन बच्चों कोशिश तो करना ही पड़ता है। बिना कोशिश के संभव नहीं है कि नहीं? बिना कोशिश के कोई भी काम संभव नहीं है। जैसे पहले ही कोई काम करने से पहले हम हार मान लेते हैं, हम हार जाते हैं तो डर जाते हैं, डरने के बाद हमारी कैपेसिटी आधी हो जाती है। गांव में जब कोई भी भारी काम लोग मिल के करते हैं तो उसमें आवाज निकालते हैं तेज तेज, और सबका जोश वर्धन करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे कोई भी भारी पेड़ हुआ, जो कोई भी नहीं हो गए, 10 लोग मिल के बुला के लोग कहते हैं भाई हमारा करवा दीजिए, तो करते समय कितना जोश रहता है उस समय। पहले की सेनाओं में जब सेना आमने सामने लड़ती थी तो उसमें वीर रस के कवि हुआ करते थे, तो क्या करते थे, वो जोश बढ़ाते थे करने के लिए। तो सब हम करेंगे ही, सब कुछ चलेगा, लेकिन बिना जोश के कुछ संभव नहीं है। तो ये आपके स्क्रीन के सामने ड्रैगन एकेडमी के बच्चे जो हैं, पुनः आप देखेंगे कि अगर कोई आपको छेड़ रहा है तो कैसे आप अपने आप को बचाएंगे। और इसमें कई सारी स्किल्स हैं, जैसे इससे पहले हम बता रहे थे, जैसे अगर आपके सर को कोई पकड़ लेता है तो किस एक्शन में, ये एक्शन देखिए और इसको घर पे अभ्यास भी करिए, अपने भी करिए और अपने अपने अगल बगल वाले हैं उनको भी बताइए कि अगर कोई विपरीत कंडीशन आती है, अगर कहीं हम फंसते हैं विपरीत कंडीशन पे, तो किस एक्शन से हम बचें। तो ये देखिए, अगर सर पे कोई हाथ रखता है तो एक आपकी केहनी एल्बो लगेगा, दूसरा एल्बो उसके कनपटी पे लगेगा। ये तो स्किल धीरे धीरे बताया जा रहा है, मतलब पार्ट वाइज बताया जा रहा है, लेकिन आप इसको जब बार बार करेंगे तो झटके में करेंगे। जैसे ये भी एक स्पोर्ट्स है, अगर आप कोई भी स्किल्स जैसे अपने सामान्य स्पोर्ट्स में सीखते हैं, क्रमबद्ध सीखते हैं, पार्ट में सीखते हैं और एक एक स्किल की प्रैक्टिस करते हैं, तब उसमें आपको महारत हासिल होती है। वैसे ही इसमें भी अगर आप पार्ट वाइज अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप उससे पार पा सकते हैं। अब अगले अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कई लोग एक लड़की को छेड़ते हैं तो कैसे, किस स्किल से वो बच्ची अपने आप को बचाती है। इसमें एक सच्ची घटना भी थी जी, जो बच्ची बची उसमें, अगर आपका कोई हाथ पकड़ता है तो आप किस एक्शन में अपने आप को आप छुड़ाएंगे, इसको आप देखिए और इससे बचने का प्रयास करिए। इसे कठिन तो है, देखने में बड़ा कठिन लगेगा, लेकिन हारना नहीं है बच्चों। अगर हम हार जाते हैं, डर जाते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से हम दब जाते हैं, तो अगला हमारे ऊपर और जल्दी हावी हो जाता है, जो कि हमको हावी नहीं होने देना है। इस स्किल को देखिए, अगर पीछे से आपको कोई पकड़ता है तो कैसे आप अपने आप को सुरक्षित करेंगे, और जो भी सामने वाला होगा उसको कैसे हम डिफीट देंगे,
कैसे हम अपने आप को बचाएंगे, ये चीजें इसमें दिख रही हैं। और ये वीडियो आपको हम शेयर भी करेंगे, और शेयर करने के साथ साथ अब इसमें आप ध्यान से देखिए कि कैसे ये लड़की अपने कर्तव्य के माध्यम से, अपनी स्किल के माध्यम से अपने आप को बचा पा रही है। ये बच्चों देख के ही नहीं संभव है कि हम ऐसे करके तुरंत होगा तो कर लेंगे, इसका अभ्यास भी हमको करना पड़ेगा। जैसे ये किसी अपने सहेली के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ आप ऐसे अभ्यास करेंगे, जिससे कि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। किसी भी आपदा से, विपरीत कंडीशन में अगर आपको आती है आता है, तो उसमें कैसे आप अपने को सुरक्षित रख पाएंगे, कैसे दूसरे पे विजय हासिल कर सकेंगे। इसमें बच्चों अगर कुछ देर तक आप किसी को होल्ड रखते हैं, तो तुरंत आपके साथ कोई घटना नहीं घट पाती है। तब तक आपके साथ के लोग आ जाते हैं और आपकी मदद भी करते हैं। अगर आपका मनोबल टूट जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो बच्चों इसके लिए काफ़ी दिक्कत आपको होती है। जैसा कि 2 वीडियो आज चला, और इस वीडियो में एक बच्ची का अपहरण होते हुए भी कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, बच्चे को कैसे जागरूक कर सकते हैं, उसमें ये चीज़ें आएंगी। और करो, जो बच्चे का अपहरण वाला है, बच्चों इस ड्रैगन ड्रैगन एकेडमी के माध्यम से हम आगे कुछ स्किल्स सीखेंगे, जिसमें ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी, और इस वीडियो को थोड़ा धीरे करके देखिए, फिर तेज करके देखिए, और एक एक स्किल को स्लो मोशन में इसको देखेंगी, तो पता चलेगा। ड्रैगन एकेडमी का यूट्यूब पे भी वीडियो है, इस वीडियो का लिंक हम डालेंगे। और सेल्फ डिफेंस की काफ़ी अच्छी बातें और तरकीब यहाँ से पता चलती हैं। तो बच्चों इसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग किस प्रकार होती है, अगर आपको सामने से कोई पकड़ता है तो कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। सामने से अगर कोई पकड़ता है तो कैसे अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। अगर सामने से कोई लड़का आके आपके कंधे को पकड़ता है, तो आप, और गर्दन को दबाता है, तो कौन सा एक्शन आप लेंगी जिससे आप बच सकें, अपने आप को सुरक्षित रख सकें, अपना जीवन बचा सकें। और इसको सीखने के बाद आप अपने अगल बगल भी मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे सबको बताएं कि अगर हम दिक्कत में पड़ते हैं या परेशानी में पड़ते हैं, तो अपने को शिथिल नहीं छोड़ देना है, हमको संघर्ष करना है। और जब हम संघर्ष करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे साथ दुर्घटना, दुर्व्यवहार होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। और बिना प्रतिरोध के हम रहते हैं, तो हमारे साथ काफ़ी, तो इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसमें एक एक स्किल आपके सामने प्रदर्शित की जा रही है। ये बच्ची जो है ब्लैक बेल्ट होल्डर है। आप इस स्किल की प्रैक्टिस करेंगे, तो हम बता भी रहे हैं कि इससे इंटर यूनिवर्सिटी में भी ये काम आता है, आपका स्पोर्ट्स भी डेवलप करेगा। देखिए, अगर गर्दन आपका कोई पकड़ता है, तो कैसे आप सुरक्षित रहेंगे, इस बात पे आप ध्यान दीजिए और इस स्किल को देखिए। इस बच्ची के एक एक स्किल को ध्यान से देखिए, तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो है हम अपने आप को सुरक्षित रखें, कैसे हम ठीक रखें कि हम दूसरे पे विजय प्राप्त कर सकें। ये एक्शन आपके सामने है, और महाविद्यालय की छात्राएं इसमें जुड़ के इसका लाभ उठा रही हैं। इसमें शारीरिक शिक्षा विभाग की छात्राएं, एनएसएस की छात्राएं, रोअस रेंजर्स की छात्राएं, कुछ ऐसी भी छात्राएं इंटरेस्ट लेके इसमें देख रही हैं, जो महाविद्यालय में उनका एडमिशन है। तो ये गुण आप सीखिए, और जब
कोविड-19 का की महामारी का दौर खत्म होता है हो जाएगा, इतना ज्यादा तनाव हो जाएगा कि वहां तक हाथ पहुंचेगा नहीं और हमारी सेंसिटिव ऑर्गन्स मजबूत हो जाएंगे, हमारा गला सुरक्षित हो जाएगा। ये सबसे पहले प्रिपरेटरी पोजीशन है। किसी व्यक्ति ने गला पकड़ने का प्रयास किया तो तत्काल वन, दांतों को जबड़े से कस लेंगे और सांस भर लेंगे, देन चिन को नीचे की ओर ले जाएंगे। हाथों को भी ऊपर उठा सकते हैं आप, जिससे कि आपका कोई बॉडी पकड़ ना सके। ये एक सिंपल पोजीशन है। इसके पश्चात दूसरा तरीका है कि हमें क्या क्या इसके अलावा करना है। पहले तो हमें घबराना नहीं है, दूसरे हमें तकनीक को पूरी तरह से मालूम होना चाहिए जिससे कि हम अपने आप को बचा सकें। अगर विपरीत कंडीशन में आप फंसते हैं तो अपने दांत को भींच के कंधे को ऊपर करिए। आप ये न कर पाए बहुत जल्दी से एकदम से आपका कोई गला पकड़ ले, आप एकदम से हड़बड़ा ना जाए। इसका बार-बार अपने आप को काफी संतुलित रखना है, साइकोलॉजिकल रूप से काफी आत्मबल को अपने बढ़ाए रखना है। हमारा गला पकड़ लेता है, अगर कोई गला पकड़ता है तो किस प्रकार से हम अपने आप को सुरक्षित करें, पहला काम, जैसे ही वो आगे बढ़ता है पोजीशन पकड़ने के लिए, कंधा ऊपर जाएगा, चिन नीचे आएगा, सांस भरेंगे, कब लेकर जाएंगे। कोई भी गर्दन पकड़ता है तो कंधा ऊपर करके सांस भरेंगे और सांस भरने के बाद अपने को गले को सुरक्षित कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप यहाँ पर अभी पकड़ से या खतरे से बचे नहीं है, खतरा अभी भी बरकरार है। लिहाजा इसके बाद में तकनीक का प्रयोग करना है। तो सबसे पहला क्या काम करेंगे कि दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे, नमस्ते की पोजीशन बनाएंगे, दोनों हाथों के बीच से इस हाथों को इन दोनों हाथों के बीच गर्दन को आप बीच के अंदर रखेंगे। अगर कोई गर्दन पकड़ता है तो गर्दन को अभी इस तकनीक को फिर से अंदर कर लेंगे इसको और हाथ को बीच में लाएंगे और झटके के साथ उसको अटैक करेंगे तो आपका गर्दन आपकी गर्दन छूट जाती है। कर सके इस हाथों को जोड़ लेना है और इन दोनों के बीच से निकालना है। वन, और कंधे और बाजू का जोर से प्रयोग करते हुए सीधे ऊपर की दिशा में जाएगा। जब अगर कोई पकड़ता है तो ऐसे ही बार बार आप घर में प्रैक्टिस करें। अभी दूसरी तकनीक के ऊपर आते हैं। फिर से किसी ने हमको पकड़ लिया, अभी हम इसको एक सरल तरीके के द्वारा मिल करेंगे। इन दोनों हाथों को इन दोनों के अंदर ले जाएंगे, वन, ऊपर ले जाएंगे, टू, और यहाँ से दोनों हाथों को इसके ऊपर मारते हुए अपने आप को छुड़ा लेंगे। इसको बार बार आप देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण स्किल है और इसमें अपने आप को कैसे हम ठीक रखें, कैसे अपने आप को बचाएं, इस बात को ध्यान दें। और देखिए जब गर्दन पकड़ता है तो तुरंत अपने आप खींच लें या हाथ ऊपर करके स्किल्स को देखें और इसको कई बार करें अपने घर में। देखिए बच्ची कैसे कर रही है, तुरंत हाथ ऐसे के, इससे कितना ही मजबूत व्यक्ति होता है उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है और छूट जाती है। इसको ध्यान से देखें। जैसे हाथ गर्दन पकड़ता है तो ये भी स्किल है कि अपने हाथ को आप ऊपर करें और गर्दन को भींचें, गर्दन को सटा लें और उसके बाद एक झटके में प्रहार करें। जैसे सांस भर लें, अंदर सांस भरने के बाद गर्दन भींचें और जोर से आवाज भी निकालें। आवाज निकालते हुए आवाज से दो काम होता है, एक तो ताकत बढ़ती है, दूसरा सामने वाले का मनोबल डाउन होता है, वो डरता है। अगर मनोबल डाउन हुआ तो आप उसी समय विजय प्राप्त करती चली जाएंगी। अगर आपका मनोबल नीचे हुआ तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और जो व्यभिचारी होगा, जो हिंसक घटना को अंजाम देने वाला होगा, वो अपने घटना को अंजाम देने में वो सफल होता चला जाएगा। इसको ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखने के बाद एक एक स्किल की कैसे हम प्रैक्टिस करें। देखिए दोनों हाथों को सांस भरिए, गर्दन भींचिए और दूसरा उसके नाक पे प्रहार करिए। जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं उस पे प्रहार करिए। प्रहार करने से काफी आप बच सकती हैं। आपको उस जो दुर्घटना होने वाली है आपके साथ, वो दुर्घटना नहीं होगी। जिससे देखिए गर्दन अगर पकड़ता है तो बगल से आप कैसे अटैक करें, उस पे स्थिर न रहें। अगर स्थिर रहेंगी तो अगला अपने मुहिम में सफल होता चला जाएगा। तो बच्चों ये चीजें ऐसे ही होती चली जाती हैं।
देखिए ध्यान से देखिए। और ये स्किल्स जो है एक बार में नहीं होना है बच्चों। देखने में ऐसे जैसे स्लो मोशन में हम बार बार कर रहे हैं, जैसे हम किसी भी गेम में जो आपका पर्टिकुलर गेम होता है, देख देखिए इसमें बच्ची कैसे प्रहार कर रही है, उस तरह से आपको उस स्किल को स्लो मोशन में धीरे धीरे कई बार प्रैक्टिस जब करेंगे, जब प्रैक्टिस करके उसमें आपको महारत हासिल होती तो उतना ही बढ़िया आप डिफेंस करते हैं। देखिए अगर कोई आपका गर्दन पकड़ता है तो उसमें कई ऑप्शन है। हाथ बीच में कर लेना, सबसे पहले तो सांस बीच के गर्दन सटा लेना, जिससे कि गर्दन पे उसकी पकड़ ढीली पड़े। उसके बाद तुरंत प्रहार करना, जैसे उसके सर पे प्रहार करना, नाक पे प्रहार करना, जहां कान खींच लेना, पेट पे प्रहार करना, पैर से नीचे प्रहार करना। ये सब चीजें आप उस समय जितना आप अपने आप को क्विक एक्शन में चला सकती हैं उतना चलाइए। और ग्रामीण परिवेश और जो कहीं भी अगर अगल बगल लोग रहते हैं तो उस आपकी मदद करने के लिए उतने समय में आ सकते हैं। अगर आप कोई प्रतिरोध नहीं करेंगी तो आपकी मदद संभव नहीं होगी और आपके साथ कोई भी व्यभिचार हो सकता है। बच्चों इस एक्शन को आप देखिए। एक्शन को देखने के बाद इसको प्रयास करिए, इसको करिए। और जब बार बार हम कह रहे हैं कि जब कोविड-19 का दौर महाविद्यालय में खत्म होगा तो ये अनवरत चलता रहेगा। और मैं महाविद्यालय में फिजिकली रूप से भी आप लोगों को एक दूसरे से स्किल करवा के बताऊंगा। अगर आप घर पे हैं तो घर पे अपने भाई बच्चों के साथ अपना फिटनेस मेंटेन करिए, एक्सरसाइज करिए और ये जितनी स्किल्स हैं इसकी प्रैक्टिस करिए। जो इस वीडियो आज वीडियो उपलब्ध होगा, बार बार मैं कर रहा हूँ, वीडियो उपलब्ध होगा। और स्लो मोशन में भी देखिए कि कैसे अगर गर्दन पकड़ता है कोई, बाल पकड़ता है कोई, तो कैसे हम उस पर प्रहार करें। जैसे और कोई इसमें कई तरह की, अगर पीछे से कोई पकड़ता है तो हम क्या करें, आगे से सर पकड़ता है तो कोई क्या करें, गर्दन पकड़ता है तो कोई क्या करें। इस आप इसमें सबसे पहला काम, गर्दन खींचिए और सांस भरिए। और सांस भर के कहीं अपने दिमाग में बनाए रहिए कि कहीं मुंह पे चोट करना है, मुंह पे नोच लेना है, नीचे पैर से पीछे प्रहार करना है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगी। उस समय कई ऑप्शन, जो ऑप्शन आपको समझ में आता है उसी को तुरंत, कई स्किल आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप इन सब दुर्घटनाओं से बच सकते हैं जो बच्चियों के साथ लगातार बढ़ती जा रही है। तो इस स्किल को आप देखिए, समझिए। और इसी देखिए अगर कोई बार बार इसमें दिखा रहा है कि आगे से पकड़ता है तो हम क्या करें, बाल कोई पकड़ता है तो किस प्रकार अपने आप को सुरक्षित रखें, गर्दन पीछे से पकड़ता है तो किस प्रकार हम अपने आप को सुरक्षित करें। तो ये आपकी ट्रेनिंग अनवरत जो है 19 से 23 तक की, ये फिजिकल रूप से जो शाम की ट्रेनिंग है 19 से 23 तक की है। और दिन में आपका सेमिनार चलेगा जिसमें आपको, हाँ ध्यान से देखिए बच्चों, अभी आप ध्यान से देखिए इस बच्ची को कैसे एक्शन करके अपने आप को कैसे घुमा के फ्री हो जाती है। ये स्किल्स आसान नहीं है, कितना हो तगड़ा होता है, तब भी आप इसको कर सकते हैं। इसी के साथ ये 2-3 स्किल्स आपको दिखाए गए। और इसी में आगे अभी अपने आप को आप अनम्यूट करके कुछ कह भी सकते हैं। ये ड्रैगन एकेडमी के माध्यम से ये आपकी स्पोर्ट्स से भी जुड़ा हुआ है। और बार बार यही सिखाया जा रहा है कि दिन में साइकोलॉजिकल रूप से, जैसे आपका आत्मबल कैसे बढ़े, शारीरिक सौष्ठव कैसे बढ़े, इस बारे में सरकार काफी जागरूक कर रही है। इसी इसकी ट्रेनिंग हम लोग, जैसे आप लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं ऐसे ही हम लोगों की ट्रेनिंग चली और हम लोग इसमें जुड़े रहे। और इसके बाद इसकी सारी रिपोर्ट शासन को जाती कि क्या सीखे आप, क्या जाने आप। तो महाविद्यालय की छात्र छात्राएं इससे जुड़े
और अधिक से अधिक संख्या में जुड़ें, जिससे कि उनको काफी लाभ हो। अगर जो बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं, उनको व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से किसी भी माध्यम से अगर आपके अगल बगल हैं तो उनको दिखाइए। यहाँ से जब ये आपका सेशन समाप्त होता है, उसके बाद भी आप कोशिश करिए, बताइए, क्योंकि जागरूकता किसी भी देश में जागरूकता का काम कौन करता है? विद्यार्थी करते हैं। अगर आप पढ़ेंगे कहीं भी पेपर में, क्रांति कौन करता है? विद्यार्थी करते हैं, क्योंकि बुद्धिजीवी वही होते हैं, तर्क उन करने की क्षमता होती है। वो हिस्ट्री पढ़ते हैं, और भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उनको सारी जैसे फिजिकल एजुकेशन में तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो बच्चों, पढ़ाई से तो हमको ज्ञान होता है, लेकिन हमारी तर्क शक्ति भी विकसित होती रहती है, जिससे कि हमारी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। और एक बात और आपको कहना है कि आप एक जैसे देखिए, इतना ये देख रहे हैं ना, ये सारा हम नोट करते रहते हैं, क्या क्या देखिए, क्या क्या करना है, ये सब इतना मोटा हमारा हो गया है। लेकिन हम तो आपको पढ़ा रहे हैं तो इतना वो है, देखिए ये कॉपी बनाए, डेली का क्या क्या कराना है, ऐसा नहीं। देखिए कितना होमवर्क हो रहा है ये इसमें। तो ऐसे आप भी एक कॉपी, छोटी सी कॉपी बनाइए, और उस पे स्लोगन और निबंध लिख के आप व्हाट्सएप पे भेजिए। मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। इस दिन भर के प्रोग्राम में अगर आप 2 बार जुड़ते हैं, तो इसको कराने के लिए मैं दिन भर इसमें लगा रहता हूं। तो बच्चों, आप स्लोगन प्रतियोगिता में स्लोगन और निबंध भेजिए, और उसमें अलग अलग महाविद्यालय की तरफ से प्राइज भी मिलेगा, और आपका नाम अलग से जाएगा। इसमें देखिए, प्राचार्य मैडम, महाविद्यालय के शिक्षक भी जुड़ते हैं आपसे, और बताने का अच्छे से अच्छा प्रयास करते हैं। तो जितने बच्चे इसमें जुड़े हैं, तो स्लोगन जब आप देखेंगे तो किसका अच्छा स्लोगन होगा। जैसे किसी छात्रा पे अत्याचार होता है, तो उसका पोस्टर जो है, स्लोगन और पोस्टर, 2 प्रतियोगिताएं इसमें हम कराएंगे। स्लोगन, पोस्टर और निबंध लिख लो, तुम लोग अपने एक कहीं पे लिख लो, स्लोगन, पोस्टर और निबंध। इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड को प्राइज भी मिलेगा, और उनका उत्साहवर्धन भी किया जाएगा महाविद्यालय परिवार की तरफ से। और देखिए, पास आउट बच्चे भी इसमें कुछ जुड़े हुए हैं, उनको डेली हम धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद का देना है, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। और ये छात्र जो इतने सिंसियर हैं, वो समाज के को बढ़ने में अपना योगदान देंगे, समाज को बढ़ने में अपना योगदान देंगे, और जिससे कि एक अच्छे समाज का, एक अच्छे वातावरण का निर्माण होगा। कौन करेगा? हम करेंगे, आप करेंगे। जैसे छात्रों को शपथ दिलाया जा रहा है, तो घर में जितनी माताएं बहनें होती हैं, वो कहती हैं कि बच्ची हमारी कहाँ गई। बच्ची को लेट होता है तो लोग कहते हैं कि बच्ची को लेट हो गया, कहाँ गई। लेकिन अगर हमको लेट होता है, या आपके लड़के को लेट होता है, तो उतना हम केयर क्यों नहीं करते हैं? उसको भी फोन करके पूछना चाहिए, इस समय कहाँ हो। क्यों भी कोई भी व्यभिचार जानवर थोड़ी न करने आता है, जानवर रूप में आदमी ही रहते हैं उसमें। अगर हम इसमें लड़कियों का योगदान बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज वो लड़कियां हैं, कल की डेट में वो माँ बनेंगी, एक परिवार के सदस्य का हिस्सा बनेंगी। और हमारे जीवन में सबसे पहली शिक्षिका कौन होती है? माँ होती है। तो अगर भविष्य में बच्चे होते हैं, तो अपने बच्चों को आप केयर करेंगी। ऐसे ही पीढ़ियां धीरे धीरे बदलती हैं, कि आप किसी की इज्जत करिए, और कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसका प्रतिरोध करिए। शिक्षा क्या कहती है? शिक्षा यही नहीं सिखाती है, सब्जेक्ट तो सभी जानते हैं, लेकिन बच्चों, शिक्षा यही सिखाती है कि हम प्रतिरोध करें, और गलत को गलत, सही को सही कहें। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अपने आगे बढ़ता हुआ, और जो भी इसमें बातें आप जानती हैं, सीखती हैं, तो आप लिख लीजिए कि निबंध जो आप देंगी, स्लोगन देंगी, और बैनर जो स्केच 12 कलर का आता है उसमें करके
आप बैनर मतलब एक A4 साइज का ऐसा पेपर पे, ये जो A4 साइज का पेपर है ना, ऐसे इसी पे आप करके फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजिए, लगेगा कि तब जागरूकता है। और इसमें एनएसएस के बच्चे जो है लगे रहते हैं एनएसएस के बच्चे लगे रहते हैं, रोवर्स रेंजर्स के भी बच्चे हैं, एनएसएस के भी बच्चे हैं, शारीरिक शिक्षा के भी बच्चे हैं, सभी बच्चे लगे हैं। और जो बच्चे छूट जा रहे हैं उनको कहिए कि इसका लाभ उठाएं, ठीक है, लाभ उठाएं। और इसी तरह हम इसको आगे मुहिम को बढ़ाते रहें।